वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज़ात पर मबनी मर्दम शुमारी के मसाइल पर वजारती कमेटी तश्कील देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने साइंसी अंदाज में 57 सवालात के साथ शफाफ मर्दम शुमारी की, जो मुल्क के लिए मिसाली है। रेवंत ने बताया कि 95,000 अहलकार घर घर जाकर तफसीलात जमा किए और शिरकत न करने वालों को दूसरा मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मर्दम शुमारी पर हम सियासत नहीं कर रहे, बल्कि मरकजी हुकूमत को मुकम्मल ताउन देने को तैयार है। हैदराबाद के मीरचल इलाके में एक नौजवान ने IPL बैटिंग में नुकसान उठाने के बाद खुदकुशी कर ली। 24 साला राहुल, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, ऑनलाइन बैटिंग और नशे का आदी था। उधार लेकर लाखों रुपए बैटिंग में लगा चुका था। आखिरकार नुकसानात से तंग आकर फांसी लगा ली। राहुल की मौत से वालिदैन गम से निढाल हैं। बैटिंग ऐप्स के खतरनाक असरात पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेहलगाम दहशतगर्द हमले पर दायर अर्जदाश्त पर समाअत से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कश्मीर एक हसास मसला है और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को कमजोर नहीं करना चाहिए। हम तफ्तीशी अफसरान नहीं हैं, अर्जी गुजार को जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए, अदालत ने तंबीह की। इसके बाद अर्जी गुजार ने केस वापस ले लिया। अदालत ने कौम के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। कर्नाटक के दीवनहिली में शादी के ऐन वक्त दुल्हा वीनू ने मंडप छोड़कर शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन उंजोश्री ने शादी से पहले अपने माजी के रिश्ते के बारे में साफ साफ बताया था, जिसे वीनू ने कबूल भी किया था। ताहम ताली बांधने के लम्हे दुल्हा अचानक इनकार करके चला गया, जिस पर दोनों खानदानों में हंगामा मच गया। दुल्हन के रिश्तेदारों ने दूल्हा और उसके अहले खाना पर गुस्से में हमला किया। वाकया सोशल मीडिया पर भी सनसनी बन गया। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की हिकमत अमली इख्तियार की है। पाकिस्तानी फौजी तैयारों की नेविगेशन को मुतासिर करने के लिए भारत ने सरहदी इलाकों में सिग्नल जामर्स नस्ब किए हैं। 30 अप्रैल से 30 मई तक पाकिस्तान के तैयारों पर भारतीय फिजाई हुदूद में दाखिला बंद कर दिया गया है। इन इकदामात से पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी बल्कि माशी तौर पर भी भारी नुकसान हो रहा है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो कमजोर तबकात के लिए एक कदम पीछे हटने को भी तैयार है। उन्होंने मरकज के ज़ात पर मबनी मर्दम शुमारी फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की साजिश को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। रेवंत ने कहा कि तेलंगाना मॉडल को कौमी सतह पर अपनाना चाहिए और ज़ात पात की मुकम्मल और शफाफ गिनती होनी चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि उनकी हुकूमत मरकजी हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म मोदी के 2 मई के दौराए आंध्र प्रदेश से कबल YS शर्मिला ने एक तंजिया ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मिट्टी हमारे मुंह में डाली गई, क्या अब कम अज कम अमरावती तामीर होगी? अब फिर सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। शर्मिला ने अमरावती की मिट्टी बतौर तोहफा मोदी को भेजने का ऐलान किया, ताकि उन्हें 2015 में की गई वादे याद आएं। उन्होंने मुतालबा किया कि मोदी अमरावती में कदम रखने से पहले वादों की तकमील का हल्फ लें और मरकज 1.5 लाख करोड़ रुपए बगैर शर्त फराहम करे। हयातनगर को औडा में फ्लैट मालिकान और फार्म हाउस मालिक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अदालती अहकामात के तहत फार्म हाउस का कुछ हिस्सा हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी ने गिराया, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। सफाई के दौरान फार्म हाउस मालिक ने रुकावट डाली, जिससे जबानी झगड़ा हुआ और नौबत पथराव तक पहुंची। इस झड़प में कई फ्लैट मालिकान जख्मी हुए। इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। पेहलगाम हमले में 28 अफराद को शहीद करने वाले दहशतगर्द अब भी कश्मीर में छुपे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं भागे। नीय ज़राए के मुताबिक ये दहशतगर्द कश्मीर के महफूज इलाकों में रुपोश हैं और उनकी तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हमले के वक्त 4 दहशतगर्द मुख्तलिफ पोजीशंस पर तैनात थे, जिनमें से कुछ फौजी वर्दी में थे और कुछ मकामी लिबास में। ये दहशतगर्द जदीद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल है, जिससे सिक्योरिटी इदारे तशवीश में हैं।